नारियों के लिए मैं उन नारियों से भी कहूंगी कि जीवन में सबके लिए तालियां बजाओ, लेकिन खड़े होकर उन भाइयों के लिए भी तालियां बजाओ जो आपके लिए मंच सजाकर पीछे खड़े होते हैं। ऐसे दीपक झा भैया के लिए जोरदार तालियां सभागार में होनी चाहिए। और आपकी कविताएं और आप सभी का मंच इतना सुंदर सजा है। यहाँ पर खुद नोएडा को सशक्त करते, नोएडा की कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेकर हम सभी घर घर के परिवार के सदस्य बन चुके। ऐसे आदरणीय रणविजय जी यहाँ पर हैं। मेरा सारा सम्मान उनके चरणों में मित्रवत, परिवारवत और सभी बहनों के लिए मैं अपने सारे सम्मान आप सभी के चरणों में रखती हूँ। मेरी बहन सुचित्रा मंच पर है, कुमकुम दीदी बहुत सुंदर मंच संचालन कर रही है, जितेंद्र भैया, मिश्रा जी, मिथिलेश राय जी जो लगातार मुझे कल 12 बजे मैसेज कर रहे कल आज जरूर जाना, तो डर लग रहा था भैया लोगों ने बुलाया पहुंच जाना समय से। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम नारी सशक्तिकरण पर बात करते हैं। हम लोग प्रदेश टीम में काम कर रहे हैं, मैं खुद कई जगह जाती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ, पर आज की वो नारी की व्यवस्था बहुत बदल चुकी है। बस आपको अपने आप को समझना है। कहते हैं ना कि निकल जाऊं कहीं दूर ऐसे आसमान में जहां जिंदगी का अंदाज निराला हो। तो अंदाज निराला किस भाव में हो ये आपको सोचना है। सरकार का काम है आपके लिए रीतियां नीतियां लाना, आपका सशक्त व्यवस्था में स्वरूप क्या हो वो आपको जागरूकता देना। क्योंकि हम सब एजुकेशन वे में, हमारी फैमिली, हमारे माता पिता ने हमें लड़कों की तरह पाला। आज मेरे घर में भी अगर मेरा बेटा और बेटी है तो नित्या की पहले चलती है। मेरा बेटा उसका रामू काका बन के उसका सामान रखता है, उसका सारा काम करता है। तो रीजन क्योंकि हमें वो भाव दिए गए हैं कि बेटे और बेटी में कहीं फर्क नहीं है। बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि गांव की वास्तव में भी दिशा और दशा दोनों बदलनी है, लेकिन बदलेगा कौन? क्या हम मंच पर सिर्फ बातें करते रहेंगे? मैं हर बार हर मंच पर बहनों से बस एक बात कहती हूँ कि जो भाग्य में है, जो कुर्सी है, जो सत्ता है, जो चीजें हैं वो आपको मिलनी है, लेकिन कम से कम एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना सीखो। अगर आज एक नारी, एक बहू कहीं जलाई जा रही है तो उसको जलाने वाली भी एक नारी है, उस व्यवस्था को पैदा करने वाली भी एक नारी है। लेकिन अगर किसी मंच पर एक नारी सम्मानित हो रही है तो आदरणीय स्मृति ईरानी जैसी, मदर टेरेसा जैसी महिलाएं आकर इतना सारा काम करने के बाद उन नारियों को भी सम्मान दे रही हैं, तो ये विचार दे रही हैं कि आप बढ़ो, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो बातें बहुत अच्छी हुई। बात वही है कि अपने आप को आप पहचानो। ये कौन कहेगा? आप तो अपने आप को पहचानती हैं। आपने कब सोचा था? भगवान राम जब चले, कहते नारियां बड़ी गहनों की शौकीन होती हैं, नारियां इसकी शौकीन होती, तो आप उदाहरण दो ना कि सीता भी तो नारी थी। क्या पकड़ा? रिश्ते पकड़े। रिश्ते क्यों पकड़े? क्योंकि विश्वास था। तो विश्वास किस पर था? भगवान राम पर। तो एक व्यवस्था जो आपने पढ़ी, लेकिन विश्वास अगर वही अपने आप पर हो तो आपको कुछ पकड़ना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ भी कहीं डरना नहीं पड़ेगा। मैं खुद कहती हूँ, मैं अपने आप को भी जब पढ़ती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं प्रज्ञा हूँ, मैं क्या हूँ। मुझे बहुत बदलाव आया। विश्वास मानिए, कोरोना के 2 साल पहले के बाद 2 साल अगर आज मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ तो मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मुझे किसी से कोई घृणा नहीं है, मुझे कोई बुरा अच्छा नहीं लगता, मुझे सब अच्छे लग रहे हैं। रीजन, हम जब घरों में थे तो आप लोग नहीं दिख रहे थे, तो हमने सबसे ज्यादा अकेलापन फील किया। हम आपसे लड़ते हैं, लेकिन जब आप होंगे तभी तो हम आपसे लड़ेंगे। जब हम घरों में थे तो हम किससे लड़ रहे थे? तो समाज में भी आपको लड़ना है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से। अपने आप को जानो। सशक्तिकरण के ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हो और आप सजाएं। अगर बहनों में कविताएं पढ़ने की संरचना का भाव है तो पांडे जैसी बहनों को आप मंच दो, हमें भी बुलाओ, हम भी पीछे पंक्ति में बैठकर सुनेंगे और जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि वो स्थान उनके लिए होना चाहिए। अगर स्मृति जी जानती हैं कि बहादुरी के किस्से वो सबसे अच्छे सुना सकती हैं, तो स्मृति जी के लिए भी मंच सजाइए और हम पीछे बैठेंगे, उनके लिए भी तालियां बजाएंगे। जिस दिन हम एक दूसरे के लिए तालियां बजाना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम एक दूसरे पर वाद विवाद भरे वक्तव्य बंद कर खुद साइड में खड़े होकर कहेंगे बहन आओ तुम्हें कोई धक्का न दे, उस दिन नारियों की दशा और दिशा आप खुद बदलने वाली होंगी, ये मेरा विश्वास है। और बस चलते चलते यही कहूंगी कि सभी ने एक बात कही, धर्म ध्वजा को संभालते हुए संस्कारों को भी आपको समझना है ना? कहते हैं कि भगवा है पद्मावती की ज्वाला, कैसे बन गई? विश्वास था ना कि सम्मान नहीं जाएगा, हम खुद नहीं रहेंगे। तो मिटना सीखो, लेकिन मिटना भी इतना मत सीखो कि तुम्हें कभी भी कोई मिटाने लगे। तो अपने आप को, सब झांसी की रानी के किस्से पढ़ाते, मैंने भी लिखा कि याद करो झांसी की रानी हवा में घोड़े दौड़ाती थी, है ना, और भारत माँ भी उसको बारंबार शीश नवाती थी। लेकिन क्या आपको किसी ने बताया कि जब झांसी की रानी को मुगलों सेनाओं ने, अंग्रेजी सेनाओं ने घेरा, उसके साथ षड्यंत्र हुए, तो सबसे पहली वो नारी है जिसने नारी सशक्तिकरण के जो सैनिक थे वो सबसे ज्यादा नारियों को अस्त्र और शस्त्र
और घोड़ा दौड़ाना सिखाया और उसके बाद वो लड़ी और आज इतिहास के पन्नों पर हम सब उनको याद करते हैं और दिल में ये चाहते हैं कि हमारी बेटी अगर हो तो झांसी की रानी जैसी हो। तो ये बात भी आपको बतानी है और वो भाव भी आपको अंदर लेने हैं कि अगर उस वक्त जो सिंहासन पर बैठी रानी अपने सैनिकों, अपनी माताओं को सजाकर एक युद्ध का मैदान जीत सकती है, तो आज तो आप 21वीं सदी में जिंदा हैं। आपके पास सारे यंत्र तंत्र सब कुछ है, आप षड्यंत्रों को समझने लगी हैं, तो आप बस वही भावना लेकर चलो। कहते हैं कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये भाव अपने अंदर रखिए, ये भावना अपने अंदर रखिए। ना मंच पे बैठी प्रज्ञा बड़ी है, ना सामने बैठी स्मृति छोटी है, हम सब एक हैं, हम सब नेक हैं। और अब बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।